फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार रंजन। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल टीचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं फिर मेंस्ट्रुएशन के चैप्टर यानी क्लास 8 का क्षेत्रमिति चैप्टर एक्सरसाइज 14A का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें इसके पिछले पार्ट 1 वीडियो बनाए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हुआ था। वीडियो लंबा होने के कारण मैं वहीं पर स्टॉप कर दिया था, लेकिन आज वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा, जो क्वेश्चन नंबर 8 से होगा। आइए देखते हैं, पूरे कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए और बढ़िया से समझ में आए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यही किताब, यही बुक है, ठीक है। सुगम गणित क्लास 8 भाग 3 का पार्ट 2 वीडियो है। 8 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है। 8 नंबर, एक समलंब चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 100.5 मीटर तथा 141.5 मीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 6655 वर्ग मीटर है। तो समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी निकालें। तो किसमें है? समलंब चतुर्भुज में। समलंब चतुर्भुज में, ठीक है। समलंब चतुर्भुज में दिया है समानांतर भुजा, समानांतर भुजाओं में समानांतर भुजा दो होता है, एक ए होता है, एक बी होता है। तो ए बराबर आपका दे दिए हैं 100.5 मीटर। अब बी बराबर आपका दे दिया है 141.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल आपका दे दिया है 6655 मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर बोलिए या मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो निकालना क्या है? इसमें निकालना है समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, यानी लंबवत दूरी यानी ऊंचाई आपको फाइंड आउट करना है, इसी को आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व कैसे करेंगे? आप जानते हैं समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 a प्लस b इंटू एच। ये फॉर्मूला हो गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 6655 मीटर स्क्वायर। 1/2 हो गया। समानांतर भुजा कितना दिया है? 100 दिया है, 100.5। एक दे दिया है आपका 141.5। इसके बीच की दूरी जो है, लंबवत दूरी h फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 6655 1/2, ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 100 है, 141 है, यानी 241 हो गया। 241 और 50 आधा इधर है, यानी 5 हाफ है, हाफ ही, तो दोनों मिलकर 1 हो गया, यानी 241 1 कितना हो जाएगा? 242 गुणे h। अब इसको क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं, यानी 12 दूनी 24, 1 से 21 हो गया। तो 6655 इधर हो गया 121 गुणे h, साइड चेंज कर लेंगे तो 121 गुणे h बराबर 66
55, ठीक है। इसलिए h का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 66 55 और बटा 121। अब इसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे। तो इसको जब कटाएंगे तो एक 5 से कट जाएगा, यानी 55 55 मार्क में आपका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। यानी लंबवत दूरी कितना निकल गया, h बराबर ऊंचाई बराबर 55 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, जहां बीच में बराबर आता है उसके बिफोर में पहले आपको या के सिंबल दे दिया जाता है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूं, पहले भी बताया हूं, क्योंकि जो बड़ा बड़ा क्वेश्चंस है, अब क्वेश्चंस लिखने लगेंगे तब वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 में 2 क्वेश्चंस दिया है, कहने के लिए 8 से 12 है, लेकिन 8 से 12 13 जो भी बनता है, लेकिन 9 में 2 क्वेश्चंस है। यदि समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एबी समांतर सीडी है, एबी दिया है 34 मीटर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 432 वर्ग मीटर तथा एबी और सीडी के बीच की लंबवत दूरी 16 मीटर है, तो सीडी निकाले। देखिए एबीसीडी क्या है, समलंब चतुर्भुज है। मैं फिगर बना दिया हूं। जो एबी आपका 34 मीटर दिया है और दोनों समांतर भुजाओं के लंबवत दूरी आपका 16 मीटर दे दिया है, ठीक है। और सीडी जो है, सीडी को क्या करना है, निकालना है। तो लिख दिए समलंब चतुर्भुज में दिया है ए बराबर समांतर भुजा, एक 34 दे दिया है और एच दे दिया है। तो दूसरी समांतर भुजा सीडी आपको क्या करना है, यहाँ सीडी बराबर 1 ये निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल दे दिया है 432 वर्ग मीटर। तो आप जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 a प्लस b इंटू h, 432 हो गया। तो 1/2 a का वैल्यू कितना है 34, b की वैल्यू नहीं दिया है, यानी सी है निकलना है, इसका वैल्यू आपका 16 दे दिया है, 16 और 432। तो ये 2 से इसको कट कर देते हैं तो 8 हो जाएगा, यानी 34 प्लस b इंटू 8 बराबर 432, ठीक है। तो इसलिए 34 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 432 के बटा 8। 8 से हम कटाएंगे, ठीक है। 8 चौका 32, 8 पच्चे 40, 5 मार्क में कट जाता है और फिर यहाँ 3 हो जाता है, 8 चौके 32, यानी 34 जोड़ b बराबर आपका कितना हो गया 54। इसलिए b के वैल्यू हम यहाँ निकालते हैं तो 54 माइनस 34 हो जाता है, घट जाएगा कितना हो गया 0, यहाँ आपका हो जाता है 5 में से 3 गया 2, यानी कितना हो गया 20 मीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः CD बराबर B, D की वैल्यू कितना आया 20 मीटर। यही आपका आंसर हो गया, क्लियर। अब इसमें हम देखते हैं आपको 9 का 2 नंबर, 9 का फर्स्ट था, अब 9 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 के 2 नंबर में एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 204 वर्ग मीटर, ऊंचाई दे दिया है और समानांतर भुजाओं में अनुपात दे दिया है, समानांतर भुजाओं का अनुपात 7:10 दिया है। तो सबसे पहले इसमें भी वही समलंब चतुर्भुज में, समलंब चतुर्भुज में दिया है, अब देखना है कि क्या दिया है, दिया है क्या चीज, इसका क्षेत्रफल दे दिया है 204 वर्ग मीटर, यानी क्षेत्रफल कितना दे दिया है 204 वर्ग मीटर। उसके बाद ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई ऊंचाई कितना दिया है 12 मीटर, 12 मीटर, ठीक है, ऊंचाई 12 मीटर और समानांतर भुजाओं में 7:10 का अनुपात है।
यहां लिख देंगे समानांतर भुजा का अनुपात 7:10, ठीक है, यानी A अनुपात B बराबर 7:10। तो कोई भी क्वेश्चंस जो या अंक या नंबर्स अनुपात में रहता है तो उसको अनुपात से हम हटाते हैं, हटाने के बाद ही मेरा क्रिया बनता है। तो अनुपात है तो पहले अलग अलग इसका क्रिया हम करेंगे, यानी मानेंगे कि A बराबर कितना हुआ, B बराबर कितना हुआ, तो यहाँ लिखेंगे माना कि A बराबर यहाँ 7 है, A के सामने 7 है तो 7x कर देंगे, तथा B बराबर कितना हो जाएगा, जब यहाँ 7 था B के सामने 10 है तो 10x हो जाएगा, ठीक है, निकल गया। अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं, सॉल्व जब करेंगे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का होता है 1/2 IA प्लस B इंटू H, ये हो गया आपका। इसका क्षेत्रफल कितना आया है 204, 1/2 हो गया, यहाँ A की वैल्यू कितना है 7x, और B की वैल्यू 10x, गुणे H के मान आपका दिया है कितना 12। अब इसको 2 से हम कटिंग कर देते हैं तो यहाँ कितना आ गया 6 हो गया, यहाँ 204 हो गया। अब यहाँ 7x और 10x कितना हो जाएगा 17x और गुणे 6, ठीक है, चेंज कर देते हैं, तो यहाँ मैं कर देता हूँ नया ट्रायंगल, तो 17x गुणे 6 बराबर 204, इसलिए x के वैल्यू कितना हो जाएगा 204 के बटा 17 गुणे 6। अब 6 से पहले कटा देते हैं भाई, कितना हो जाएगा 6 3 के 18 हो जाएगा, 3 मार्क में कटता है, 3 मार्क में यहाँ 2 बढ़ता है, 6 चौका 24, 34 हो गया, 6 से कट गया 34 मार्क में, और फिर 17 से कटाते हैं तो 17 दूनी 34, यानी x के वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब निकालने के कहा, इसमें कह रहा है CD पूछ रहा है, नहीं सॉरी CD इसमें नहीं पूछ रहा है, इसमें समानांतर भुजाएं निकालने के कह रहा है, तो अतः लिखेंगे यहाँ समानांतर भुजाएं, ठीक है, समानांतर भुजा क्या है, A बराबर कितना आया था 7x, तो 7x यानी 7 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 14 मीटर, ये आंसर हो गया। अब पुनः B बराबर कितना आया था 10x, तो 10x है तो 10 गुणे 2 यानी 20 मीटर, ये दोनों आपका आंसर हो गया, ठीक है। 9 क्वेश्चंस आपका 2 था, दोनों में कंप्लीट कराया हूं, अब 10 नंबर बता रहा हूं, ठीक है। ये 10 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए कहने के लिए 10 नंबर क्वेश्चंस एक है, लेकिन समझिए कि कितना क्वेश्चंस है। 10 नंबर क्वेश्चंस में एक समचतुर्भुज दिया है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में समानांतर होती है तथा प्रत्येक विकर्ण उसका एक दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है जहां 90 डिग्री के एंगल्स बनता है, और वह भुजा जो होती है सभी उसमें क्या होती है आपस में बराबर होती है, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो समचतुर्भुज में दिया है प्रथम विकर्ण यानी D1 12 मीटर, दूसरा विकर्ण D2 16 मीटर। तो इसमें देखिए फाइंड आउट क्या करना है, निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है, भुजा निकालना है, परिमाप निकालना है, ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो हमको दे दिया है मात्र 2 और निकालना है 1 2 3 4। तो अभी देखिए कहने के लिए एक है लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, समय ज्यादा लग रहा है। अब देखिए सॉल्व हम कर रहे हैं, एक नंबर क्षेत्रफल सम चतुर्भुज
का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसके पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ जो क्षेत्रफल का होता है, फिर बताता हूँ 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। ठीक है, मैं वीडियो मेहनत करके बना रहा हूँ, आपके फायदे के लिए बना रहा हूँ। आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को अंत तक देखें और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जिस जिस टॉपिक का वीडियो बनाना है उसका कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरे से भी सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, आइए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2 d1 गुणे d2। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 d1 कितना है 12 है, 12 यहाँ कितना है 16। इसको कट कर देते हैं, 12 है तो इसको कट कर देते हैं 6, तो 6 में 16 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 छक 96, 16 85 16 छक 96, 96 मीटर स्क्वायर। एक नंबर आंसर निकल गया। इसका क्षेत्रफल निकल गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया। इसका भुजा निकालना है, 2 नंबर में भुजा निकालना है, भुजा। अब भुजा देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। यह विकर्ण है, इसको विकर्ण बोलते हैं, फिर इसको विकर्ण बोलते हैं। तो एक विकर्ण यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 है, तो ये बीचों बीच से कटता है, थोड़ा सा मेरा क्या हो गया तिरछा हो गया है। ठीक है, अब हो गया आपका। तब यहाँ से यहाँ तक 12 है तो बीचों बीच से कटा है तो 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा 6 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 16 है तो ये भी 8 मीटर होगा और ये भी 8 मीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब समचतुर्भुज में जब दो विकर्ण एक दूसरे के बिंदु पर काटती है तो वहां के चारों तरफ का 90 डिग्री का एंगल्स बनता है। यहाँ कितना डिग्री का एंगल्स बना 90 डिग्री। जब 90 डिग्री का एंगल्स बना तो यह त्रिभुज हम लेके चलते हैं AOB। अब यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। जब प्रतिच्छेद करती है तो एक किसी भी त्रिभुज में जब एक कोण 90 डिग्री का बन जाता है तो वह त्रिभुज कौन सा होता है तो समकोण त्रिभुज होता है। इसलिए त्रिभुज ABO एक का हुआ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो ऐसा पाइथागोरीय हम फार्मूला लेते हैं। तो पाइथागोरीय जिस कोण पर ही बनता है आपका, जहां भी आपका 90 डिग्री एंगल्स बनता है तो ये समझिएगा एक आधार होगा और एक ऊंचाई हो जाएगा। इसके बीच का जो रेखा होती है इसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं, H बोलते हैं, यानी कोण बोलते हैं समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ इसमें कि एक हम लंब ले लेते हैं और एक आधार ले लेते हैं। तो आधार हो गया आपका, आधार हो गया कितना 8 मीटर और लंब हो गया 6 मीटर। तो कोण निकलना है मुझे, कोण इसमें कौन सी है आपका AB है, AB बराबर 60। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि कोण बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर होता है, पाइथागोरीय प्रमेय से होता है। ठीक है, तो लंब कितना हो गया आपका 6 है तो 6 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर तो 6 के 36 8 28 64, दोनों को जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा √100, यानी इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 100 का वर्गमूल 10 मीटर हो गया। AB निकल गया। जब AB निकल गया तो आपका BC भी निकल जाएगा, CD भी निकल जाएगा, AD भी निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो आप अतः यहां लिख सकते हैं
भुजा बराबर कितना हो गया 10 मीटर। 2 नंबर आंसर निकल गया, 2 नंबर आंसर निकल गया। 3 नंबर में कह रहा है आपका परिमाप निकालने के लिए। 3 नंबर में क्या कह रहा है परिमाप। तो आप बताए हैं परिमाप के कि किसी भी आकृति का बाहरी बाहरी जो माप होता है उसको क्या कर देंगे हम जोड़ देते हैं, आपस में जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। या समचतुर्भुज हो या वर्ग हो तो उसका परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो इसका परिमाप कितना हो गया परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक है तो 4 अब भुजा कितना निकला है अभी निकला है कितना 10, तो गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 40 मीटर आंसर निकल गया। अब 4 नंबर में क्या निकलने के कह रहा था ऊंचाई। ऊंचाई ऊंचाई के लिए थोड़ा सा सोचिए जी ऊंचाई। अब देखिए ये भी निकल गया आपका, यह कितना निकल गया 10 है 10 है 10 है 10 है। ठीक है ये भी निकल गया। जब 10 निकल गया तो एक त्रिभुज में यदि हम लेते हैं, अब एक त्रिभुज में लेते हैं तो तीनों भुजा मुझे दिखाई देता है, तीनों ऊंचाई निकालना है मुझे। तो ऊंचाई निकालने के लिए अब देखिए हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है या वैसे नहीं होगा तो यहाँ पर हम लंब इसको परपेंडिकुलर करेंगे, इसको परपेंडिकुलर करते हैं तो यहाँ लंब हो जाता है, तो लंब हो जाता है तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल से हम लेके चलेंगे ऊंचाई। अब यहाँ लिखेंगे अब समचतुर्भुज या नहीं बोलेंगे चतुर्भुज बोलेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होता है ऊंचाई गुणे एल गुणे बी होता है, एल गुणे बी यानी ऊंचाई गुणे आधार या आधार गुणे शीर्ष लंब, ये दोनों होता है। तो अब इसका क्षेत्रफल आपका निकला था, क्षेत्रफल देखिए आपका फर्स्ट में निकला था कितना चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकला था यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकला था 96 वर्ग मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 96 मीटर स्क्वायर। एल कितना है यानी लंबाई आपको वही हाइट आपको निकलना है, एल बोलिए या एच बोलिए, यहाँ शॉर्ट में लिख सकते हैं एल बराबर एच इस आकृति में। तो एच हो गया यहाँ। अब बी आधार इसमें क्या हो गया एक भुजा पर आधार है, जिस भुजा पर लंब परपेंडिकुलर होता है वही आधार हो जाता है, यानी यहाँ कितना हो गया 10। साइड चेंज कर दीजिए h गुणे 10 बराबर 96, इसलिए h का वैल्यू कितना हो जाएगा 96 के बटा 10, एक जीरो है यानी 10 से हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 9.6 मीटर ऊंचाई निकल गया। इस प्रकार 10 का 4 क्वेश्चन था, चारों मैं सॉल्व किया हूं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर भी आपको देखने में एक क्वेश्चन लगता होगा, लेकिन इसमें देखिए समचतुर्भुज में प्रत्येक भुजा 17 मीटर है यानी दे दिया है, प्रथम विकर्ण आपका 16 मीटर ये भी दे दिया है। फाइंड क्या करना है फाइंड आउट करना है यानी निकालना है D2 यानी दूसरा विकर्ण निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए और ऊंचाई निकालिए, ये 3 चीज निकालना है। तो थोड़ा सा वीडियो तो लंबा होगा। ठीक है अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। देखिए दिया है आपका प्रत्येक भुजा आपका दे दिया है इतना, भुजा ए बराबर 17 मीटर। ठीक है ए बराबर 17 मीटर और D1 बराबर कितना है 16 मीटर। तो D2 निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले क्या निकाले तो सबसे पहले हमको ऊंचाई निकालना होगा। ऊंचाई अब कैसे निकालेंगे ये देखिए, तो ऊंचाई निकालने के लिए हमको फिगर की आवश्यकता होगा, फिगर बनाने के लिए, इसलिए मैं फिगर बना दिया, वीडियो रोक करके मैं फिगर बना दिया। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें 2 विकर्ण है, यहाँ वो बिंदु पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है, वो बिंदु पर
प्रतिच्छेद करती है। एक विकर्ण दिया है, यहाँ से एससी दे दिया है, मान लीजिए 16 सेंटीमीटर 16 मीटर, तो आधा आधा कितना हो जाएगा, 8 मीटर इधर 8 मीटर इधर। तो हम देखते हैं यहाँ समचतुर्भुज एबीसीडी में एबीसीडी में एसी तथा बीडी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है यानी कटती है, प्रतिच्छेद करती है। तो जब प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ कितना डिग्री के एंगल्स हो जाएगा, 90 डिग्री के एंगल्स होगा, 90 डिग्री के कोण बन जाएगा। अभी मैं बताया हूं जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो गया वह त्रिभुज का हो गया समकोण त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज, अब इसका नाम एओडी में यह दे दिया है, एओ दे दिया है, एओ ले लीजिए, क्या चीज, आधार ले लेते हैं, आधार कितना है 8 मीटर, ठीक है। एओ आधार 8 मीटर हो जाता है और एडी आपका दे दिया है कितना, एक भुजा दे दिया है जो बताया कि ये आधार होगा तो ये लंब हो जाएगा, ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा। यह बीच वाला भुजा जो होती है क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कोण बोलते हैं, कोण। तो एडी आपका क्या हो गया, कोण हो गया, कोण, ठीक है। तो कोण कितना हो गया 17 मीटर। तो कोण जब हो गया तो लंब निकाल दीजिए, लंब क्या चीज, डीओ निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, जो लंब बराबर क्या होता है, कोण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट में होता है। तो कोण कितना हो गया, यहाँ दिया है 17, तो 17 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर, तो 17 17 कितना होता है 289, 8 28 64। अब घटा देते हैं तो 4 में से 9 में से 4 गया 5, यहाँ हो गया 8 8 में से 4 6 हो गया 2, आई 2 है 225, यानी 225 का वर्गमूल कितना हो गया 15 मीटर। तो 15 का निकल गया, डीओ निकल गया 15 मीटर। तो डीओ जब 15 मीटर निकल गया तो डीबी हमको जानते हैं, चूंकि डीबी बराबर 2 गुणे डीओ, यानी डीओ के 2 गुना है डीबी। अभी बताया कि आधा आधा होती है, तो आधा जब निकल गया तो इतना आधा एक किससे में बराबर होगा, तो 2 गुणे डीओ यानी 2 गुणे 15 यानी 15 दूनी 30 मीटर। आंसर कितना नंबर, इसमें के एक नंबर निकल गया, D2 हो गया 30 मीटर निकल गया, पहला निकल गया। अब पहला यदि निकल गया D2 निकल जाता है तो इसके क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। तो अब यहाँ हम क्षेत्रफल निकालते हैं 2 नंबर में, क्षेत्रफल 1/2 और D1 गुणे D2 होता है, तो 1/2 D1 कितना है 16, यह कितना निकल गया आपका 30। अब इसको क्या कर देंगे, यहाँ कट कर देते हैं तो 8 हो गया, चट नहीं रहा, 1/2 और 16 गुणे 30, इसको क्या कर देते हैं कट कर देते हैं, 8 हो गया, 8 तरीका 24, 240 मीटर स्क्वायर का निकल गया इसका
क्षेत्रफल निकल गया। जब क्षेत्रफल निकल गया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया, तो इसका ऊंचाई भी निकाल देंगे। तो ऊंचाई आप जानते हैं कैसे निकलता है। अब यहाँ लिखेंगे 4 नंबर में ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई बराबर 1, तो ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटा शीर्षलंब बोल दीजिए। ठीक है, या देखिए चतुर्भुज की क्षेत्रफल बराबर क्या चीज, LB, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी आधार गुणे शीर्षलंब। तो क्षेत्रफल इसका कितना हो गया, 240 हो गया। आधार कितना पर लंब है, 17 पर, तो 17 ऊंचाई भाई निकलना है ए साइड चेंज कर देते हैं, 17 गुणे ए बराबर 240, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, 240 के बटा 17, और 17 से हम इसमें भाग दे देते हैं तो 14 मर्द में कट जाएगा, 14 और यहाँ बटा 17, लेकिन 14 17 आपका कितना हो जाएगा, 238, लेकिन 2 शेष बच गया तो ऊपर लिख दीजिए, यानी 14 पूरा 2 के बटा 17 मीटर आंसर, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, इस प्रकार आपका 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको मन में ये लगता होगा कि केवल 8 का पढ़ा रहा है, नहीं, इसके बाद मैं अगला वीडियो 9th क्लास के दूंगा, उसके बाद 10th का भी दूंगा, उसके बाद कॉम्पिटेटिव का भी दूंगा। अगर लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके वजह से 12 नंबर क्वेश्चंस बना करके मैं यहीं पर स्टॉप करूंगा, फिर जो बाकी क्वेश्चंस रहेगा उसका एक वीडियो और बनाऊंगा। ठीक है, पार्ट 3 करके 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें मैं फिगर बना दिया। देखिए क्या कह रहा है, किसी समलंब चतुर्भुज की समलंब की समानांतर भुजाएं 24 मीटर और 48 मीटर है। ये समलंब चतुर्भुज है, इसकी समानांतर भुजाएं हैं, एक 24 मीटर है और एक 48 मीटर है, 48 मीटर है। और देख लीजिए उसकी शेष 2 भुजाओं में प्रत्येक भुजा 13 मीटर का है। इसके शेष 2 भुजाएं जो असमानांतर है, दोनों बराबर है, 13 मीटर का है, ये भी 13 मीटर का है और ये भी 13 मीटर का है। ठीक है, तो जब दोनों बराबर है तो यहाँ परपेंडिकुलर कर दिए, लंब कर देते हैं, इसको ऐसे हम करते हैं, समानांतर खींच देते हैं इस रेखा के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ABCDEF हो जाएगा। जब समानांतर ही हो गया तब क्या कह रहा है इसमें, तो समलंब का क्षेत्रफल निकाले, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले। तो देखिए देखने में बहुत आसान है, क्योंकि जे यहाँ समानांतर भुजा दिया है, समानांतर भुजा दिया है, केवल ऊंचाई यदि निकल जाता है तो मेरा क्षेत्रफल निकल जाता है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें AB समानांतर है CD के, AB समानांतर CD है, और BE लंब हो रहा है किस पर, DC पर बोलिए, चाहे FC बोलिए, DC बोल दीजिए, DC पर BE लंब हो रहा है DC पर। तो जब लंब हो जा रहा है, इसको इससे समानांतर, इस रेखा के एक रेखा समानांतर खींचते हैं, पुनः AD समानांतर BF समानांतर खींचते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं आप आमने सामने क्या होती है, बराबर होती है। जब ये 13 हो गया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 13 हो गया, 13 हो गया। जब 13 हो गया, इसलिए AD बराबर BF बराबर कितना, 13 मीटर, 13 मीटर हो गया। तब इस त्रिभुज में हम देखेंगे, और एक चीज, यह दोनों बराबर हो गया, तो AB बराबर DF के भी बराबर होगा, DF के
यानी ए भी 24 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगी, ए भी 24 हो गया कि नहीं, ए भी आपका 24 हो गया। जब 24 हो गया तो सी डी आपका कितना दिया है, सी डी आपका दे दिया है 48 मीटर, और डी एफ निकल गया 24 मीटर, तो एफ सी निकलना है, सी एफ का निकल जाएगा, यानी सी डी माइनस डी एफ, तो सी डी माइनस डी एफ बराबर 48 माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा, 24 मीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगी, 24 मीटर। तो 24 मीटर पर एफ सी पर, चूंकि यहां दिखाते हैं हम ए लंब है, एफ सी पर लंब है, तो जब कोई रेखा किसी दूसरे रेखा पर लंब होती है तो उस रेखा को क्या करती है, बराबर भागों में बांट देती है। तब 23 पर लंब है, तो यह दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, इसलिए एफ ई बराबर ई सी बराबर कितना हो गया, बांट देती है, तो बांटती है तो 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 12, अर्थात एफ सी यहाँ 12 लिख दीजिए डायरेक्ट, 12 मीटर, 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर निकल गया। अब देखिए जब 12 मीटर निकल गया तो इस त्रिभुज में तीनों भुजा हो जा रहा है, इस त्रिभुज में तीनों भुजा हो जा रहा है, त्रिभुज बी सी एफ में, बी सी एफ में, ठीक है, बी सी एफ में अर्ध परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप यानी इसको एस से हम सूचित करते हैं, सेमी डायमीटर, ए प्लस बी प्लस सी के बटा क्या होता है 2 होता है, तो 13 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है 24, अब बटा कितना हो गया 2, अब सब जोड़ देते हैं, तो 4 3 7 7 3 10, 2 1 3 1 4 1 5, यानी कितना हो गया 25 मीटर निकल गया, इसका अर्ध परिमाप निकल गया। जब अर्ध परिमाप निकल गया तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज बीसीएफ का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए फॉर्मूला इसका एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, एस कितना निकला है 25, तो 25 अब 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 अब 25 माइनस एक कितना है 24, ठीक है, अंडर रूट कर देंगे। अब यहाँ घटाते हैं तो 25 हो जाता है, ये तो 25 आई है, 25 में से 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12, यहाँ 1 हो जाएगा 1। अब इसका वर्गमूल हम निकालते हैं, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, 2 को 12 है तो 1 12 निकाल दीजिए, यानी 12 25 कितना हो गया 60 मीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल गया। त्रिभुज के क्षेत्रफल यदि निकल जाता है तो उस त्रिभुज की ऊंचाई निकाल लेते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया 60 मीटर। अब यहाँ पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल एक क्या होता है फॉर्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या शीर्ष लंब अब बराबर कितना हो गया 60, ठीक है। तो 1/2 आधार कितना है, ये जिस पर लंब होता है उसको आधार बोलते हैं, तो 24 है और ऊंचाई नहीं दिया है यानी h रहने दीजिए। अब बराबर कितना है 60, तो इसको पटा देते हैं तो 12 हो जाता है, यानी 12 गुणे h बराबर 60। 12 से 60 कट गया, कितना मत में 5 मत में, h की वैल्यू कितना हो गया 5 मीटर निकल गया।
इस आकृति में, पूरे आकृति में आपका ABCD में आपका H निकल गया 5 मीटर। अब यहाँ लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 A प्लस B इंटू H, यही फॉर्मूला होता है। तो 1/2 A कितना हो गया, समांतर भुजाएं को कितना है 24, A कितना है 48 है, और गुणे कितना हो गया आपका 5, दोनों को जोड़ देते हैं 1/2, 8 4 कितना हो गया 12, 4 2 6 1 7, 72 हो गया, 72 गुणे 5। अब इसको कटा देंगे, कितना हो गया 36, तो 36 गुणे 5, 5 से गुणा कर लीजिए, 5 छक्के 30, 5 3 15, 3 कितना हो गया 18, 180 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके अगला वीडियो में मैं 13 नंबर क्वेश्चन से लेकर के लास्ट है आपको 17 में 4 क्वेश्चन है, 17 तक फाइनल कंप्लीट करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।